वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम एक और पैटर्न को देखेंगे और सोल्व करेंगे जो कि हमारे पास डायमंड का होगा। इस तरह हमारे पास शेप होगा। अब हम इसको हम सोल्व करेंगे। हैश इंक्लूड और यहाँ पर हमारे पास होगा आईओ स्ट्रीम और फिर हमारे पास होगा यूजिंग और नेम स्पेस std और फिर हमारे पास आएगा एंट और मेन आएगा। पहले हम यूज़र से रन टाइम पर वैल्यू लेंगे। अच्छा, एंटर द वैल्यू फॉर नंबर्स। वैल्यू को जब एंटर करेगा नंबर में, फिर यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे। एंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, 1 लेस आर इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, नंबर तक जाएगा जो कि हम एंटर करेंगे। और यहाँ पर हम एक लूप लगाएंगे स्पेस के लिए जो कि स्पेस को डिस्प्ले करेगा। अच्छा, एंट हम यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, जे इक्वल टू हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा और जे लेस आर इक्वल टू नंबर माइनस हमारे पास होगा नंबर माइनस आई होगा और फिर यहाँ पर हमारे पास होगा जे प्लस प्लस होगा। और यहाँ पर हम क्या डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पर स्पेस डिस्प्ले करेंगे। और दूसरा जो हमारे पास लूप होगा जिसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं, वो हमारे पास स्टैटिक को डिस्प्ले करने के लिए होगा। z जो कि z से हम इनिशियलाइज़ करते हैं, z इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और लेस आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या होगा i माइनस और फिर 1 और हमारे पास z प्लस प्लस और फिर हम इसको डिस्प्ले करेंगे। स्टैटिक आ गया और फिर यहाँ पर सी आउट और इंडेल आ गया। तो ये जो हमारे पास नेस्टेड लूप है ये फॉर स्पेसेस के लिए है और ये जो है ये फॉर स्टैटिक के लिए है। स्टैटिक के लिए हमारे पास है जो कि इसको डिस्प्ले करेगा, इस स्टैटिक को डिस्प्ले करेगा। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं। इसका आउटपुट हमारे पास किस तरह आता है, हम एंटर करते हैं 6 को, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6 हमारे पास आ गया। अच्छा, इससे ज़्यादा हम एंटर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 8 को एंटर करता हूँ तो 8 का हमारे पास डायमंड शेप आ गया। तो इस तरह हमने देखा कि हम डायमंड की शेप को किस तरह हम प्रिंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं या सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।